वो वकील साहब है सिर्फ अपनी सस्ती टीआरपी चलते अपना नेम फ्रेम कमाने के लिए झूठा गालियों वाला पूरा वर्ल्ड गंदी गंदी गालियां दे रहा है। वो कमाने के लिए ये बेचारे कुछ भी मतलब कुछ भी करेंगे। आज भी मैं आपको एक महिला दिखाऊंगी, गंदी से गंदी बिहार की महिला, इतनी गंदी गालियां इसको दे रही है। भाई साहब आपने कभी मर्दों से नहीं सुनी होगी इतना गंद। एक ख्याल लेकर बैठे हैं ना, सीमा का कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये दिमाग से निकाल दिए क्योंकि निर्भया के साथ जिन्होंने कर्म किया था उनका भी कुछ कर दिया था, तो सीमा तो कोई खेत की मूली नहीं है। समझ आ गई? वकील साहब इसकी बात कर रहे हो ना, ये ना मर्द अपने घर में, मैंने सुना कि वो रशियन मंगाते हैं, तो लोगों को पाकिस्तान वाली भी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि चाटुकार पाकिस्तान वाले का बहुत प्यार करते हैं इसको। तो मैं कहना चाहती हूँ रघुपुरा में सीमा हैदर, आप उसको बुला सकते। पाकिस्तान से आई हुई कॉल गर्ल, पाकिस्तान कोठे जलाने वाली, पाकिस्तान के मर्दों को अपना बनाने वाली, कहती बच्चा मेला पत्ती, इसको चाहिए पैसा। जी तो सचिन की पत्नी आप किस तरीके से? अरे ये पत्नी नहीं है, ये बेचारा मरा सा झिंगुर सा बालक। घर में क्या कर रही है? अपने बेटे से प्यार कर रही है। बेटे से प्यार कर रही है, किसी को क्या एतराज है भाई? वो बेटे की फीलिंग लेती है, उसका पति का नाम जोड़ा हुआ है। ये बाप अभी बनी नहीं सकता, ये झिंगुर सा है बेचारा, इतना सा तो है। ये कर्म कोई और कर गया है, नाम इसके मर गया है। जिस दिन सीमा जेल जाएगी या पाकिस्तान जाएगी, ये तोते की तरह, पहले दिन से कह रही हूँ 2 साल पहले से, ये सब तोते की तरह बोलते नजर आएंगे कि हमें कैसे बंदी बनाया गया, हमें कैसे करवाया था। एपी सिंह साथ में रहते हैं और लप्पू सा झिंगुर सा क्या कर रहा था? झाड़ू पोछा, कुर्सी लाना, चादर बिछाना। तो भाई मोर किसकी लगी? नाम किसका हुआ? जोड़ का झटका, हाय धीरे से लगा। 9 महीने तक ये मुजरा करती रही, 9 महीने तक ये थार वाले कार वाले को रिझाती रही है, छत पे भागकर चढ़ती थी। आपने वीडियो देखो ना, 5-6 महीने तक ना इतनी हालत खराब हो जाती है, उल्टियां करके बुरी हालत हो जाती है कि 7 महीने के बाद अपना शरीर संभालना मुश्किल हो जाता है। इस कुतिया के पीछे लगकर तुम अपने देश को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हो। भाई जो लोग इसके घर में घुसकर मारते हैं ना, इसको बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखना, मुझसे बात करके जाना जब भी इसके घर जाओ, मैं जमानत कराऊंगी तुम्हारी। मैं जो भी इसको निकालेगा भाई, चाहे मैं कुछ भी करूँ, उसकी जमानत का इंतजाम, उसके घर परिवार का इंतजाम सब मैं करूंगी। ये एक सिर्फ मजाक का पार्ट है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। और ये महिला याद रखना, इसका बेटा ना नुन्नी कटी वाला है, उसका खतना हुआ है, नुन्नी कटी हुई है उसकी। याद रखना, पाकिस्तान का खून है उसके अंदर, एक जिहादी का खून है। हैदर ओ सीमा हैदर भगोड़ी, इस बार केक नहीं काटेगी। 27 घरों के चूल्हे जलने बंद हो गए, बच्चों के मांग के सिंदूर उजड़ गए, इस बार केक नहीं काटे। भारत के प्यार करने वाले को पता लग गया ये कौन से हॉस्पिटल में है, कहाँ पर है। तो याद रख, इसकी वो ठुकाई होगी ना, वो ठुकाई होगी, मुक्कों से मार इसकी देह तोड़ देंगे और तुझे पता लग जाएगा। बेशरम महिला, डूब के मर जा कहीं चुल्लू भर पानी में। याद रख, जब तक तेरे को निकालेंगे नहीं ना, सांस नहीं लूंगी मैं सुख की। ये तो देखो हमारे देश का, ये तो हमारे देश का बालक है, उसका तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, ये तो हमारा बच्चा है। ये तो बस फंस गया भाई, ये सचिन फंस गया है। अगर आपको लगे कि कहीं आपकी रातें रंगीन करनी हो तो ये भैया इसको ले जाना, ये आपकी रातें, आपका दिन, आपका घर परिवार सारे कर देगी। एक मुजरे वाली घुसपैठिया जो भारत में आकर हमारी भारत की कई महिलाओं का इसने बेड़ा गर्क कर दिया। ये देखो, ये इसकी औकात है, चल निकल, ये इसकी औकात है भाई। चीमा डोली आई, गोली आई, पहले गोली आती थी, डोली कौन सी गोली आती थी? डोली आ गई तेरी डोली, तू कंधों पे उठा के लाया था डोली है? दिल तो करता था तुम्हारी फोटो मैं फाड़ दूं, पर कहीं ना कहीं तुम्हें अपना भाई बोलती हूँ, इस वजह से डर नहीं है मुझे किसी का। मरना तो है ही एक दिन, और अपने देश के लिए, धर्म के लिए मरूंगी। इससे ज्यादा गर्व की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं कहती हूँ जितने भी संगठन हाथ जोड़कर विनती, अगर आपके संपर्क में है जिन्होंने सीमा के खिलाफ बाइट दिया है, तो भाई साहब प्लीज मुझे उनके नंबर शेयर करना, मैं उनसे बात करके जंतर मंतर पे धरना छोड़ो, मैं इसके घर के आगे धरना दूंगी। इसके बाप की औकात नहीं एपी सिंह की भी मुझे रोक जाए। याद रख सीमा हैदर, जब तक तोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रख। देखिए भैया, अब वकील साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ये इनकी बात कर रहे हो। एक मिनट, ये वकील साहब, ये मैं ऑडियंस को बता दूं, ये वो वकील साहब है सिर्फ अपनी सस्ती टीआरपी चलते अपना नेम फ्रेम कमाने के लिए झूठा गालियों वाला पूरा वर्ल्ड गंदी गंदी गालियां दे रहा है। वो कमाने के लिए ये बेचारे कुछ भी मतलब कुछ भी करेंगे। ये वो वकील साहब है, आपको याद होगा निर्भया कांड, जिंदगी में मरते दम तक कोई भाई बहन पूरा वर्ल्ड निर्भया कांड को नहीं भूल सकता। ये वो वकील साहब हैं जिन्होंने निर्भया के दोषियों को, जिन्होंने निर्भया के साथ दुष्कर्म बस में किया था, ये उनको बचाने का काम करते। ये वो वकील साहब है, ये वो वकील साहब है जिन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी सत्य नहीं बोला। ये वो वकील साहब है हमेशा अपने सिर्फ पैसों को देखते हैं और एक टीआरपी को देखते हैं। अभी टीआरपी चाहिए, चाहे मेरे से कुछ भी करवा लो। मैं कहना चाहती हूँ, ऐसे वकील साहब को ऑडियंस बताएगी कि क्या वकील होने का हक है।
क्या वकील होने का हक है? इनको हटा देना चाहिए कि इनको रखना चाहिए? ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है। ऐसे वकील जो साबित होने पर कि इन लोगों ने बलात्कार किया फिर भी उसका साथ दे रहे, और क्या बोले जिस दिन फांसी थी कि मैं फांसी नहीं होने दूंगा, और क्या हुआ? फांसी हुई। वकील साहब, आपको लोगों ने आज भी मैं आपको एक महिला दिखाऊंगी, गंदी से गंदी बिहार की महिला है, इतनी गंदी गालियां इसको दे रही है भाई साहब, आपने कभी मर्दों से नहीं सुनी होगी इतना गंद। आपकी ये औकात है वकील साहब। बाकी आपके घर वालों को और आपकी सीमा इधर को ज्यादा पता होगा, और आप जो मन में अपने एक ख्याल लेकर बैठे हैं ना, सीमा का कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये दिमाग से निकाल दिए, क्योंकि निर्भया के साथ जिन्होंने कर्म किया था उनका भी कुछ कर दिया था, तो सीमा तो कोई खेत की मूली नहीं है। समझ आ गई वकील साहब? इसकी बात कर रहे हो ना, ये घुसपैठिया मेरे भारत में अनलीगल तरीके से आई हुई, एक अवैध तरीके से आई हुई महिला, ये गंदी औरत, ये वहाँ की बार गर्ल नचनिया। और हाँ, भारत के लोगों, मैं आपको बता दूं, अगर किसी की बर्थडे पार्टी हो, किसी की शादी हो, ब्याह हो, आपने मर्दों ने एंटरटेनमेंट होता है ना, मर्द अपने घर में, मैंने सुना कि वो रशियन मंगाते हैं, तो लोगों को पाकिस्तान वाली भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि चाटुकार पाकिस्तान वाले का बहुत प्यार करते हैं इसको। तो मैं कहना चाहती हूँ, रघुपुरा में सीमा हैदर, आप उसको बुला सकते हो बर्थडे पार्टी पर डांस करने के लिए, शादी ब्याह पर डांस करने के लिए, हल्दी में डांस करने के लिए, और अगर किसी ने अपनी वो रात मनानी हो तो भी ये आ जाएगी। इसको चाहिए पैसा। तो सचिन की पत्नी आप किस तरीके से अरे ये पत्नी नहीं है, ये बेचारा मरा सा झिंगुर सा बालक है, ये बच्चा। अरे भाई साहब, अब कोई इतराज कर रहा है, रुको मैं आपको दिखाई दूं, 1 मिनट रुको। अब कोई इतराज कर रहा है, ये देखो, जूम कर लो भाई। चाहे किसी भी धर्म, क्या कर रही है? अपने बेटे से प्यार कर रही है, किसी को क्या एतराज है भाई? वो बेटे की फीलिंग लेती है, उसका पति का नाम जोड़ा हुआ है, ये इसका बेटा है 16-17 साल का, ये 45 साल की महिला। भैया तुम गजब ही हो। बाप बन गए आप, कह रही बेटा। अरे बाप ये नहीं बना, मोर इसकी लगी, बाप कोई और है भैया, नाम इसका दिया गया, तुम पागल हो भाई। ये बाप अभी बन ही नहीं सकता, ये झिंगुर सा है बेचारा, इतना सा तो है, ये कर्म कोई और कर गया है, नाम इसके मर गया है। ये जिस दिन ये सामने आएंगे ना, मीना परिवार जिस दिन सामने आएगा, ये बहुत भोले लोग हैं भैया, ये गरीब लोग फंस गए पी सिंह के जाल में, ये फंस गए सीमा के जाल में। अब वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, बस वही सीन चल रहा है कि चाह कर भी अभी कुछ नहीं बोल रहे, सब्र करो। जिस दिन सीमा का हथौड़ा चढ़ेगा ना, जिस दिन सीमा जेल जाएगी या पाकिस्तान जाएगी, ये तोते की तरह, पहले दिन से कह रही हूँ, 2 साल पहले से ये सब तोते की तरह बोलते नजर आएंगे कि हमें कैसे बंदी बनाया गया, हमें कैसे करवाया गया। आप एक बात बताओ पत्रकार महोदय, झूठ मत बोलना, मंदिर सामने है, आप जब भी जाते हो सीमा हैदर के घर, आज सच्चाई बोलना, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, कसम है आपको ठाकुर जी की। एक बात बताओ, आप जब भी जाते हो तो आपको कभी सचिन बैठा सीमा के बगल में मिला? काम करता एपी सिंह साहब रहते हैं साथ में। हाँ, यही बात है, एपी सिंह साहब साथ में रहते हैं, और लप्पू सा झिंगुर सा क्या कर रहा था? झाड़ू पोछा, कुर्सी लाना, चादर बिछाना। तो भाई मोर किसकी लगी, नाम किसका हुआ? जोड़ का झटका, हाय धीरे से लगा। अब मैं झटका बता नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे थार वाला भी आता है, यहाँ पे कार वाला भी आता है। अब हमें नहीं पता कि ये थार वाले का बीज है कि कार वाले का बीज है। भैया ये तो सीमा हैदर बता सकती है, या डीएनए टेस्ट करवा के बता सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं बता सकता भाई। आस्था, फिर आप बता रही हैं कि सचिन का बच्चा नहीं, कोई और इसमें शामिल है, पर कहीं ना कहीं भारत में एक बिटिया ने जन्म लिया है, भारत यूपी सरकार ने उसको बर्थ सर्टिफिकेट दिया है, तो नागरिकता तो मिल जाएगी सीमा को, इस तरीके से लगता है। देखिए, सबसे पहले इसका होगा डीएनए टेस्ट, ये बच्चा ना तो इसको हुआ है। एक बात बताओ, आपने इसको पत्रकार महोदय 9 महीने तक नाचती देखा, हमने भी बच्चे पैदा किए भाई, 5-6 महीने तक ना इतनी हालत खराब हो जाती है, उल्टियां करके बुरी हालत हो जाती है कि 7 महीने के बाद अपना शरीर संभालना मुश्किल हो जाता है, और ऐसा लगता है कि परमात्मा कब जान छूटे, कब बेबी हो, है ना। तो 9 महीने तक ये मुजरा करती रही, 9 महीने तक ये थार वाले कार वाले को रिझाती रही है, छत पे भागकर चढ़ती थी। आपने वीडियो देखो ना, 9 महीने में मुझे दिखाओ एक भी महिला 9 महीने में भागकर चढ़ती, भागकर उतरती। अरे अंधे हो देश के लोगों, तुम्हारी आंखों में काला काजल डाल दिया तुमने, जिससे दिखाई नहीं देता। तुम चाहते हो इसका जो एक राज अपना बेटा जो लेकर आई, वो आतंकवादी तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारे बच्चों को मारे? तुम चाहते हो इसकी 3 बेटियां तुम्हारे बच्चों को पटाकर तुम्हारे लड़कों को रोज जेल कराए, पोस्को लगवाए तुम्हारे ऊपर? खून पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान का खून कभी भी खोलेगा, अपने बाप हैदर का बदला लेगा। इस कुतिया के पीछे लगकर तुम अपने देश को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हो। अगर हिम्मत है तुम में बोलने की, लड़ने की, तो अपने देश के लिए खड़े हो जाओ, इसको निकालो जैसे मर्जी, चाहे वहां पर अब एक वहां मार देंगे, तो जो लोग अब भारत से गए 20-20 साल बाद, अब हम उसकी रखवाली करने गए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, बादल कौन है? जो अभी बादल हमारे प्यार में गया है, पाकिस्तान वालों ने उसकी दुर्दशा कर रखी है। और जो राजस्थान से गया था लड़का, 3
3 साल उस लड़के को ये नहीं पता था रात चल रहा है कि दिन चल रहा है। अंधेर कोठरी में रखा था, 1 मिनट का टाइम मिलता था लैट्रिन बाथरूम के लिए। पता तुम्हें उसके शरीर में भाई साहब कीड़े पड़ गए थे, कीड़े पड़ गए थे। 3 साल वो रेंगा था, इतना मारा था। 6 साल बाद उसकी किस्मत थी कि वो छूटा, क्लियर हुआ, क्लीन चिट हुआ, तो वो राजस्थान वापस आया। उसने आकर ये चीजें बताई। तुम्हारा बेटा, भारत का तुम्हारा बच्चा, एक अभी गया, एक पहले गया था, वो तो मार दिए गए, वो तो वहां पड़े हुए हैं, मरे से भी बदतर है, वो मर जाते अच्छी बात है ना। और तुम इस कुतिया को, इस चिनार को, इसको पाल के बैठे हो। तुम्हारे देश के बच्चे मर गए, तुम्हारे देश के बच्चों को वहां पर सजा, मौत से भी गंदी मौत सजा दी जा रही है, और तुम इसका क्या बोलूं तुम्हें, मुझे गुस्सा आ रहा है भारत के लोगों पर। और जो लोग विरोध कर रहे हैं ना भाई, जो लोग इसके घर में घुसकर मारते हैं ना इसको, बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखना, मुझसे बात करके जाना जब भी इसके घर जाओ, मैं जमानत कराऊंगी तुम्हारी। मैं ये पाकिस्तानी भगोड़ी को निकालना है किसी भी तरह से, जो भी इसको निकालेगा भाई, चाहे मैं कुछ भी करूं, उसकी जमानत का इंतजाम, उसके घर परिवार का इंतजाम सब मैं करूंगी। बस इसको निकाल दो, इसको निकालना। मेरे से कितने भी संगठन है, मेरे से संपर्क करो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ रघुपुरा। क्योंकि जब एक मुट्ठी बन जाती है ना, तो किसी के बाप में, अरे एपी सिंह कौन पूछता है इसको, इसके खुद के वकील इसकी बदनामी करते हैं, इसके खुद के वकील इसका मजाक उड़ाते हैं, मजाक। ये एक सिर्फ मजाक का पात्र है पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक मजाक का पात्र है। इसको कोई अच्छी नजरों से नहीं देखता, सब इसको गंदी नजरों से देखते हैं, घटिया नजरों से देखते हैं, और ना इसको। और ये महिला याद रखना, इसका बेटा ना नुन्नी कटी वाला है, उसका खतना हुआ है, नुन्नी कटी हुई है उसकी। याद रखना, पाकिस्तान का खून है उसके अंदर, एक जिहादी का खून है, हैदर। और आपने देखा सीमा हर विषय पे रील बनाती, पहलगाम के ऊपर सीमा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। एपी सिंह साहब कह रहे बड़ी दुखी है। मैं कह रही हूँ कि अभी एक उसकी वो चाची है, एक नाम नहीं लूंगी, फेमस हो जाएगी, चमची चाची बोलते हैं उसको, सारी उसके घर के बगल में रहती, चमची चाची। कह रही चीमा को बहुत दुख है, उसका जो ये नकली भाई जो एपी सिंह, जो नकली भाई वहाँ अभी अपनी माँ को लेकर खाटू श्याम गया था एपी सिंह, उसकी रील डाली, क्योंकि डर है ना, वकील वकालत से मुझे निकाल देगा, मुझे मेरा केस नहीं लड़ेगा। इस चिनार महिला से, इस घुसपैठिया से, इस गंदी महिला से पुलवामा में हुए हमले, 27 बहनों के मांग के सिंदूर उजड़ गए, उसकी रील नहीं डाली गई, उसके बारे में 2 शब्द नहीं बोले गए। इस बार सीमा केक नहीं काटेगी तू, सीमा हैदर भगोड़ी, इस बार केक नहीं काटेगी। 27 घरों के चूल्हे जलने बंद हो गए, बच्चों के मांग के सिंदूर उजड़ गए, इस बार केक नहीं काटेगी। ये कहीं हॉस्पिटल में नहीं थी, मेरे एक पत्रकार महोदय गए, ये घर में ही थी, और वकील साहब बोले वो तो है ही नहीं, उन्होंने जाकर दरवाजा खड़काया, आपने देखा होगा। ये घर के अंदर थी, शाम को ही बंदे ने उसको मारा। तो कहाँ से आ गई तुम, तो वकील साहब तो झूठों के परिंदे, तू तो बोल रहा था कि वो घर पे ही नहीं है, वो तो हॉस्पिटल में है, मरी नहीं हॉस्पिटल में, जिंदा वापस आ गई। याद रख, जिस दिन किसी कट्टर सनातनी को, जिस दिन देश से प्यार करने वाले, भारत के प्यार करने वाले को पता लग गया ये कौन से हॉस्पिटल में है, कहाँ पर है, तो याद रख, इसकी वो ठुकाई होगी ना, वो ठुकाई होगी, मुक्कों से मार इसकी देह तोड़ देंगे और तुझे पता लग जाएगा। और दूसरी बात, आपको पत्रकार महोदय पता है कि इसको रघुपुरा, इसको यूपी से बाहर निकलने से मना है। बिल्कुल मना किया, कोर्ट मना किया। हाँ, ये एपी सिंह के ऑफिस में गई थी, पता है आपको, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी अभी, ठीक। ये क्या है, जब इसकी सालगिरह थी तो ये झिंगुर के साथ गई थी, और वहां पर क्या बोल रही है मैं आपको बता देती हूँ, वो बोलकर लाइव चल रहा है लाइव। इसने सोचा किसी को पता नहीं लगेगा, और इसका लाइव चलते इसकी चूड़ियों की खनकार, क्योंकि यारों से मिलने और यारों को दिखाने, और रास्ते में पता नहीं कितने यार, तो फिर सज सवर के जाती है। ये 45 साल की बुड्ढी, ठेरी, निठल्ली, निकम्मी, निछड़ली, है ना, अवारा, बदचलन, पाकिस्तान से आई हुई कॉल गर्ल, पाकिस्तान कोठे जलाने वाली, पाकिस्तान के मर्दों को अपना बनाने वाली, कहती बच्चा मेला पत्ती, अरे पत्ती का नाम ले, पहला पति तो तेरा आसिफ रहा है, जो कहती कि मेरे मामा चाचा मुझे घुसने नहीं देते, जिसके घर में घुसती थी उसके बच्चे के साथ ये प्रेम प्यार करती थी, उसके बच्चों को कहती थी हाँ मेरे साथ रातें रंगीन कर। फिर इसका वो जाफर, दूसरा इसका यार राज जाफर, फिर इसका रहा हैदर को भेजने वाले जाफर, और ये हैं। जाफर ने खुद मुझे सारी बातें बताई, महादेव कसम, उसने खुद कहा कि इसने कहा कि इसको किसी तरह भेजो, तू आता चला जाता, मुझे अच्छा नहीं रहता, मैं चाहती हूँ जाफर तू मेरे साथ रह। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मेरी बाइट देखकर जाफर अपने अल्लाह की कुरान की कसम खा के कह दे कि मैंने आस्थमा को ये बातें नहीं बताई थी साल पहले, कसम खाकर कह दे। और मैं बता दूं कि ये उसके बाद लप्पू, उसके बाद थार वाला एक गुड़गावा से आता है, एक कार वाला लखनऊ से आता है, जो बेचारा 20-25 लाख इसकी चाहत में खर्च कर गया है। इसके कोई एक पति हो तो भैया ये बोले, पति का नाम लेकर बोला कर मेला पत्नी मेले चच्चिन, बेशरम महिला, डूब के मर जा कहीं चुल्लू भर पानी में। याद रख, जब तक तेरे को निकालेंगे नहीं ना,
सांस नहीं लूंगी मैं सुख की। तस्वीर लेकर रखी है आपने। ये अरे ये तो ऐसे बेकार, ये तो देखो हमारे देश का, ये तो हमारे देश का बालक है, उसका तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, ये तो हमारा बच्चा है, ये तो बस फंस गया भाई, ये सचिन फंस गया है, ये फंस गया, इसकी बर्बादी इसने महिला ने आके कर दी। ये बच्चा, ये 2 कौड़ी की महिला, अगर किसी को मुजरा कराना हो ये, अगर किसी को बर्थडे पार्टी ये, शादी ब्याह में ये, इंजॉय मर्दों को करना हो ये, अगर आपको लगे कि कहीं आपकी रातें रंगीन करनी हो तो ये भैया इसको ले जाना, ये आपकी रातें, आपका दिन, आपका घर परिवार सारे ही कर देगी। ये पाकिस्तान से आई अवैध तरीके से एक मुजरे वाली घुसपैठिया जो भारत में आकर हमारी भारत की कई महिलाओं का इसने बेड़ा गर्क कर दिया। ये देखो, ये इसकी औकात है, चल निकल, ये इसकी औकात है भाई। तो ये पाकिस्तान जब तक नहीं जाएगी ना, जब तक मेरे शरीर में मेरी सांसें चल रही हैं, सीमा हैदर, मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी जैसे तेरे झूठे भाई की बस यही कुछ आता है चीमा, डोली आई, डोली गई, गोली आई, पहले गोली आती थी, डोली कौन सी गोली आती थी, डोली आ गई तेरी डोली, तू कंधा पे उठा के लाया था डोली है? शर्म आनी चाहिए, देश के होके नहीं हो। दिल तो करता था तुम्हारी फोटो मैं फाड़ दूं, पर कहीं ना कहीं तुम्हें अपना भाई बोलती हूँ, इस वजह से डर नहीं है मुझे किसी का, मरना तो है ही एक दिन, और अपने देश के लिए, धर्म के लिए मरूंगी, इससे ज्यादा गर्व की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। कोई एक कुत्ता भी तुम्हारी इज्जत नहीं करता है पी सिंह, एक भी तुम्हारे हजारों वकील यही कहते हैं सबसे बेकार इंडिया का वकील है ये, खुद वकील कहते हैं, शर्म की बात है। और याद रखना, तुमने निर्भया के टाइम भी बहुत कुछ किया था, और थू तुम्हारी हुई थी बद्दुआएं, ये ना हो कि किसी दिन किसी की ऐसी बद्दुआ निकले कि पता नहीं तुम्हारा क्या हशर हो जाए। बद्दुआएं साथ चलती हैं, याद रखना है पी सिंह। ये जो तू सीमा को पैसे के लालच में बचा रहा है ना, अपनी सस्ती लोकप्रियता करके, कोई बात नहीं, सब्र करो, सब्र। समय का चक्र है ना, घूमता है, और घूम के कर्मा वापस तुम्हारे पास जरूर आता है, और एक दिन तुम्हारे पास भी आएगा। सीमा का हाल मैं बुरा करूंगी, मैं फिर बता रही हूँ सीमा, जब तक तुझे मैं खदेड़ के चोटी से पकड़ के तुझे पाकिस्तान नहीं फेंक के आऊंगी ना, मैं सांस नहीं लूंगी। मैं कहती हूँ जितने भी संगठन हाथ जोड़कर विनती, अगर आपके संपर्क में है जिन्होंने सीमा के खिलाफ बाइट दिया है, तो भाई साहब प्लीज मुझे उनके नंबर शेयर करना, मैं उनसे बात करके जंतर मंतर पे धरना छोड़ो, मैं इसके घर के आगे धरना दूंगी, इसके बाप की औकात नहीं है पी सिंह की भी मुझे रोक जाए। समझ आ गई ना? याद रख सीमा हैदर, जब तक तोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। जिस तरीके से देखा आपने, आस्था माँ बिल्कुल खुले तौर पर सीमा हैदर को ये चेतावनी देती हैं कि किस तरीके से वो भारत में रह रही है अवैध रूप से पिछले 2-2.5 सालों से। कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है कि सीमा को देश छोड़कर भागना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अब ये समय बेहद नज़दीक है, और अगर एपी सिंह कोई रोड़ा अटकाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी इलाज किया जाएगा।